which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer type transition from n equals to 4 to n equals to 2 of helium spectrum. पहली बात तो from Rydberg equation 1 upon lambda equal to rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. n1 क्या है, इनिशियल वन, और n2 क्या है, फाइनल वन. ठीक है. अब ये हीलियम के लिए कह रहे हैं. हीलियम के लिए अगर मैं देखूं 1 अपॉन लैम्डा एच ई लेट जस्ट से, तो r इंटू जेड क्या है, 2 एटॉमिक नंबर हो गया हीलियम का, तो 1 अपॉन 4 से 2 में आ रहा है, यानी 1 अपॉन 4 की पावर 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर. सिमिलरली अगर आप हाइड्रोजन के लिए निकालोगे तो 1 अपॉन लैम्डा एच, ये क्या हो जाएगा, r इंटू जेड क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर ऑब्वियसली, और इसमें लेट जस्ट से 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर ही हम रखते हैं. अब ये दोनों क्या है, सेम वेवलेंथ कह रहे हैं. सो अगर सेम वेवलेंथ की बात हो रही है, यानी इक्वल्स टू कर दो इन दोनों वेवलेंथ को. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, r इंटू ये r से r कैंसिल, तो 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू ये 4 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 4. ठीक है. ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका माइनस 12 अपॉन 16, यानी 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3/4. अब एक बात देखिए, माइनस 3/4. ठीक है. नाउ इसमें गाइज आपको बस हिट एंड ट्रायल करना है, कि ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है कि n इक्वल्स टू ये रखो, कि पहला ऑप्शन देखोगे अगर आप n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2, तो लेट जस्ट से n1 2 है और n2 है 1, तो वैल्यू रख के देखें. तो आपको बस ऐसे ही रखना है. इन क्वेश्चंस में हिट एंड ट्रायल ही करा करें. 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 3/4, जिसमें भी आ जाएगी वही आपका आंसर आ जाएगा. यानी 1 अपॉन 4 माइनस 1 यानी माइनस 3/4 हो गया. इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है. बाकी के ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेना. ठीक है. सो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आएगा, बेसिक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा.